पाऊं हर पल पास। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। चमके उठे हैं सूरज चाँद, झूम रहे हैं ज़मीं आसमां। ढल गई है सुबह शाम, सुबह शाम। कैसे बताऊं मन के ये बात। तेरी छवि है निराली, महक उठी है कलियां सारी। जीवन में छाई है हरियाली, जो अनुभव करे वही भाग्यशाली। साथ तेरे हम रह पाते हर कदम पे अनुभव निराले। मुख से कहते कहीं ना जाए, कहीं ना जाए। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताऊं मन के ये भाव। कण कण भी बाबा तुझसे मिलन की खुशबू फैलाए। लगता है हमको तो बाबा बाहें खोल तुम अपने पास बुलाए। प्यार को तेरे तरसते बाबा एक बार तो अपने पास बुला लो। दिल में यही बस है आस लगाए, आस लगाए। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताऊं मन के ये भाव। ओम शांति। आज 14 फरवरी है और आज के दिन को दुनिया में वैलेंटाइन डे के रूप में सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्यार का दिवस, दोस्ती का दिवस, स्नेह का दिवस मना रहे हैं और अपने प्रेम को मजबूत करने के लिए साधनों का सहारा ले रहे हैं। फूल दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, चॉकलेट्स दे रहे हैं। परंतु हमारा बेहद का वैलेंटाइन, प्यार का सागर, सुखों का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर शिव बाबा जब संगम युग पर हमारे साथ है तो हमारा हर पल ही वैलेंटाइन डे है।
जो हमारे अंदर के कांटों को निकाल रहे हैं, हमें ही फूल बना रहे हैं, हमारे अंदर की कड़वाहट को निकाल रहे हैं, हमें ही मीठा बना रहे हैं। तो ऐसा प्यारा मीठा बाबा जो इस संसार की सारी खुशियाँ हम पर लुटाते जा रहे हैं, हर पल लुटाते जा रहे हैं। हम कितने सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं जो ऐसा बाबा कलयुगी दुनिया में हम बच्चों को मिला है। और आज की जो साकार मुरली है, क्योंकि कल सारी दुनिया शिव जयंती के रूप में मनाएगी और हम तो वैसे तो संगम युग पूरा ही शिव जयंती के रूप में मना रहे हैं, लेकिन ख़ास आज भी साकार मुरली भी शिव जयंती पर है। और कल भी हम सभी अपने अपने सेंटर्स पर तो भाई बहनें मनाएंगे, हेडक्वार्टर में भी मनाएंगे, और आज शाम को बाबा की पदरामणी भी होगी। तो देखो, पूरा ही संगम युग और ख़ास तौर पर शिव जयंती का ये त्यौहार, ये सेलिब्रेशन जो बाबा कहते हैं कि हम बच्चों का भी जन्मदिन है और बाबा का भी जन्मदिन है, हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सभी को शिव जयंती की भी बधाई है, वैलेंटाइन डे की भी बधाई है। खुशियों भरा हमारा हर दिन हो, हर पल हो। तो सभी को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। अभी सुनते हैं शिव जयंती पर खास आज की साकार वाणी। आज है 14 फरवरी 2026। बाबा के महावाक्य हैं। विशेष शिव जयंती निमित्त बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयाँ देते हैं। कितने सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। प्रश्न है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? ये न्यूज़पेपर बाबा संगम युग पर निकालते हैं, सतयुग में नहीं निकलता है। वहाँ बाबा कुछ भी बताते नहीं, आगे क्या होने वाला है, जब हो जाता है तो बताते हैं। उत्तर है क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाएं? अभी तो शुरू हुआ है ना। जब तक सर्कल रिपीट ही नहीं हुआ है, सर्कल रिपीट ही नहीं हुआ है, तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते? पूरा तो होना चाहिए ना। संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है ना। न्यूज़पेपर भी जब घटनाएं घट जाती हैं, है ना, दिन बीत जाता है, तो पिछले दिन में क्या क्या हुआ वो बताया जाता है। जब तक दिन पूरा हुआ ही नहीं है तो समाचार पत्र भी कैसे निकालेंगे? तो बाबा भी सारी न्यूज़ तब देते हैं जब पूरा सर्कल हो जाता है। ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। बहुत है जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते, जानते नहीं है ना। बहुत है जिनको पता नहीं है कि शिव बाबा कौन है, उससे क्या मिलना है, वह ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं। नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सकें। दुनिया में तो शिव जयंती पर व्रत ही रखते हैं ना, उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं, और जो मंदिर में जाकर शिव की पिंडी पर जो अक धतूरा इत्यादि चढ़ाते हैं, बस वही होता है। उन्हें लगता है यही शिवरात्रि है, यही शिव जयंती है। परंतु बाबा कहते हैं यह है ज्ञान का डांस। ये जो बाबा अभी हमें ज्ञान सुना रहे हैं, कहते हैं ना श्री कृष्ण डांस करता था। यहाँ बच्चियाँ राधे कृष्ण बन डांस करती हैं, परंतु डांस की तो बात ही नहीं,
वह तो वहाँ सतयुग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं यह बाप दादा है। दादा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। यह दादा तो हुआ जिस्मानी फादर। यहाँ तो वंडरफुल बात है ना। वह दादा है रूहानी और यह है जिस्मानी। इनको कहते हैं बाप दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। वर्षा है डाडे का यानी ग्रैंडफादर का। वर्षा तो शिव बाबा दे रहे हैं ना। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं तो वर्षा बाप से मिलता है। बाप कहते हैं तुम आत्माओं को अपना शरीर, अपनी कर्मेंद्रियां है, मुझे निराकार कहते हैं। जरूर मुझे शरीर चाहिए, तब तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं अथवा मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने का मार्ग बताऊं व मूत पलीती कपड़ धोऊं। ये जो बाबा की महिमा है ये तभी हो सकेगी जब बाबा ब्रह्मा तन में आएंगे। जरूर बड़ा धोबी होगा। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर बहुत गंदे हो गए हैं। विकारों से वशीभूत हो गई है आत्मा, बिल्कुल काली हो गई है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है। साबुन और पानी क्या है? ज्ञान और योग। आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयाँ देने आए हैं। बाप फिर कहते हैं कि तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। देवताएं इतने उत्तम नहीं हैं जितने तुम हो। कहाँ चढ़ा रहे हैं बाबा हमें? बिल्कुल ऊपर, टॉप पर। ब्राह्मण देवताओं से ऊंच है, ऊंचते ऊंच है बाप। फिर वह आते हैं ब्रह्मा तन में। उनके तुम बच्चे बहुत ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों की है चोटी, है ना, निशानी है, वो है टॉप नॉट ब्राह्मण। उसके नीचे हैं देवताएं। सबसे ऊपर है बाबा। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाया है स्वर्ग का वर्षा देने। इन लक्ष्मी नारायण के देखो कितने मंदिर बनाए हैं, माथा टेकते हैं। भारतवासियों को यह तो मालूम होना चाहिए कि यह भी मनुष्य है। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं। यहाँ तो एक मनुष्य के दोनों नाम रखे हैं। एक का नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं ना। यहाँ तो वैरायटी नाम है, सब रख देते हैं। अपने आप को कोई राधे कृष्ण भी नाम रख देते हैं। लक्ष्मी नारायण भी एक ही व्यक्ति का नाम हो जाता है। समझते नहीं ना। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखाए हैं तो चतुर्भुज हो गए ना। दो के नाम एक पर। वह विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट, ऐसे कोई साकार में नहीं होते। तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। विष्णु की हैं 4 भुजा, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुनाओ। तो सभी ने सुनाया। कौन सा गीत सुनाया बाबा के सामने? कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान।
सुना है ना सभी ने? सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक के। नंबरवार तो है ही, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा की, जिसके तुम सब बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर तो स्वर्ग रचता है, फिर तुम नर्क में क्यों पड़े हो? ईश्वर का यहाँ जन्म है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। यही भारतवासियों को भूल गया है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप यहाँ आते हैं, बच्चों को अपना बनाए, फिर राज्य भाग्य देने, है ना? उन्हें क्लियर है। यहाँ किसी को क्लैरिटी नहीं है, तो बाबा क्लैरिटी दिला रहे हैं। आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, क्योंकि नए भी बहुत हैं, इन्हों के लिए समझना मुश्किल है। हाँ, फिर भी स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी है, दास दासियां भी है, प्रजा भी होती है। उनमें कोई गरीब, कोई साहूकार होते हैं, उनकी भी दास दासियां होती हैं। तो कैटेगरीज हैं। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। केवल राजा रानी नहीं बन रहे, सारी राजधानी स्थापन हो रही है। यह तो और कोई को मालूम नहीं है। सबकी आत्मा तमो प्रधान है। क्वालिटी जो है आत्मा की वो बहुत खराब हो गई है। बुद्धि तमो प्रधान हो चुकी है। तो बाबा कहते ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। फिर गीत बजा, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो बाबा की महिमा का गीत बजा। अभी बाप की महिमा सुनी। वह है सबका बाप। भगवान को बाप कहते हैं। बेहद का सुख देने वाला पिता। यही भारत है जिसमें बेहद का सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण है, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई का राज्य नहीं था, कोई खंड नहीं। तो अब भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कौन से कर्म किए। जैसे कहेंगे बिरला ने कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना। बिरला मंदिर बने हैं ना, लक्ष्मी नारायण के मंदिर है। तो बाबा कहते कि ऐसे कह सकते हैं ना कि उन्होंने पिछले जन्म में क्या कार्य किया जो इतना पैसा हुआ, इतने धनवान बन गए। ज़रूर कहेंगे अगले जन्म में दान पुण्य किया होगा। कोई के पास बहुत धन है, कोई को खाने के लिए नहीं मिलता। वैरायटी है ना दुनिया में, कंट्रास्ट है पूरा। क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं। कर्मों को तो मानते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी, जिसकी महिमा सुनी। शिव भगवान है एक, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है। अब बाप कहाँ आया है? कहाँ आया है? समझाते हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है, तो मीठे ते मीठा बाबा समझाते हैं। इनको दुख में सब याद करते हैं। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। दुनिया में भी सुख में नहीं याद करते हैं, है ना। वैसे भी सतयुग त्रेता में हम भी याद नहीं करते हैं। स्वर्ग में तो दुख नहीं था, वहाँ बाप का
पाया हुआ वर्षा था। 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आया तो भारत को स्वर्ग बनाया। अब नर्क है, बाप आए हैं स्वर्ग बनाने। जैसे पहले किया वही कर्म दोबारा कर रहे हैं। दुनिया को तो पता भी नहीं। कहते हैं हम सब अंधे हैं, ज्ञान का नेत्र नहीं है। अंधों की लाठी आप प्रभु आओ, आकर आंखें प्रदान करो। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जहाँ हम आत्माएं रहती हैं वह है शांति धाम। बाप भी वहाँ रहते हैं। तुम आत्माएं और हम रहते हैं। इनकी आत्मा को कहते हैं मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहाँ रहता हूँ। तुम पुनर्जन्म का पाठ बजाते हो, मैं नहीं बजाता। हम जन्म पुनर्जन्म में आते हैं ना, बाबा तो नहीं आते, तो मैं नहीं बजाता हूँ। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्म कहते हैं, यह झूठी बातें हैं। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूँ। मैं आता तब हूँ जब सब पतित है। तब ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। बाबा जैसे स्वयं ही अपने बारे में सब कुछ बता रहे हैं, बिल्कुल जैसे बच्चों के सामने बैठकर एग्जैक्ट ज्ञान दे रहे हैं, डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं। बहुत पूछते हैं पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। एक शास्त्र में भी दिखाते हैं, प्रलय हुई, फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा श्री कृष्ण आया, है ना। अलग अलग कथाएं, अलग अलग मान्यताएं हैं। साइंस कुछ और कहती है, अलग अलग शास्त्र कुछ कुछ और कहते हैं। परंतु एग्जैक्टली क्या हुआ था, सृष्टि कैसे रची गई, है ना, वो बाबा बताते हैं। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, यह बेहद का ड्रामा है। दिन है सतयुग त्रेता, रात है द्वापर कलयुग। बच्चे बाप को बधाइयाँ देते हैं। बाप कहते हैं तत्त्वम, हमें भी बधाइयाँ देते हैं बाबा। तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वह थे, परंतु तुमको पता नहीं है। हम देवी देवताएं थे, भूल गए हैं ना। बाप आकर बताते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं आकर बताता हूँ तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाप तुमको संगम पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़ी सुनाएंगे। जिस समय सृष्टि की आदि मध्य अंत हुई नहीं, तो उसका समाचार कैसे समझाएं। मैं आता हूँ अंत में, तो आदि मध्य अंत का समाचार तब सुनाते हैं। कल्प के संगम युगे, शास्त्रों में लिखा है युगे युगे, संभवामी युगे युगे कहते हैं ना। श्री कृष्ण भगवान वाच गीता में लिख दिया है। सब धर्म वाले श्री कृष्ण को भगवान थोड़ी मानेंगे। भगवान तो निराकार है ना, वह है सब आत्माओं का बाप। बाप से वर्षा मिलता है। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से तो फादरहुड हो जाता है। फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? सर्वव्यापी है वो, परम पिता परमात्मा है, तो सारे पिता हो गए ना।
फादर को वर्षा थोड़ा ना मिलेगा, वो तो बच्चे को मिलेगा। वर्षा बच्चों को मिलता है। तुम आत्माएं सब बच्चे हो। बाप का वर्षा जरूर चाहिए। हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते हो, इसलिए पुकारते हो। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिले थे, है ना? गाते हैं ना आरती में, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो लौकिक पिता सुख घनेरे नहीं देता है, उनकी प्रॉपर्टी सुख घनेरे नहीं देती है। जब बाबा आते हैं तो हमें सुख घनेरे मिलते हैं। अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने से पुकारने लगे हो। सबकी आत्माएं पुकारती हैं, क्योंकि इनको दुख है, इसलिए याद करते हैं, बाबा आकर सुख दो। अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो। ज्ञान सुन रहे हैं ना? इससे हम क्या बनेंगे? स्वर्ग के मालिक। तुम्हारी सदगति होती है, इसलिए गाया जाता है, सर्व का सदगति दाता एक बाप। अभी सब दुर्गति में है, फिर सर्व की सदगति होती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्तिधाम में थे। अब हम बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। बाप कहते हैं, कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूँ। शिवरात्रि पर है ना बाबा के महावाक्य। शिवरात्रि कब हुई है यह तो मालूम होना चाहिए। क्या हुआ, शिव बाबा कब आया, कुछ नहीं जानते तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना, है ना? व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं है वास्तव में शिव बाबा कब आया, कैसे आया। तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो। भारत पारसपुरी गोल्डन एज था। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं। उन्हों को वर्षा भगवान ने दिया, फिर दे रहे हैं। तुमको फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं। अभी यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाप कहते हैं, विनाश सामने खड़ा है। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह सब मैटीरियल यज्ञ होते हैं। उसमें मैटीरियल चीजें डालते हैं ना, हवन सामग्री जिसे कहते हैं। यह है ज्ञान की बात। ये यज्ञ दिखाई नहीं दे रहा है, पर बहुत बड़ा यज्ञ है, ज्ञान की बात है। इसमें बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम बधाइयाँ देते हो शिव बाबा के आने की। बाबा फिर कहते हैं, मैं अकेला थोड़ी आता हूँ, मुझे भी शरीर चाहिए, ब्रह्मा तन में आना पड़े, पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, इसलिए इनमें प्रवेश किया है। यह तो पतित था, 84 जन्म ले पतित बना है। सब पुकारते थे। अब बाप कहते हैं, मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूँ। बाप ही भारत को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। स्वर्ग का रचयिता बाप है। जरूर स्वर्ग की सौगात ही देंगे। क्रिएटर है तो हम बच्चों को वही तो देंगे। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। यह पाठशाला है। भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनने की, 21 जन्मों के लिए देवता बनने की ये पाठशाला है।
तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो, 21 पीढ़ी बुढ़ापे तक। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का भी मिसाल है ना। क्या होता है? पुरानी खाल छोड़ता है, नई खाल ले लेता है। ऐसे ही इजीली हम पुराना शरीर छोड़ देते हैं, नया शरीर धारण कर लेते हैं। तुम बच्चे अभी बाप को बधाइयाँ देते हो, बाप फिर तुमको बधाइयाँ देते हैं। तुम अभी दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो, पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो। चक्र तो फिरता है, यह तो तुम बच्चों को समझाना है। फिर यह प्राय लोप हो जाता है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अभी तुम दुर्गति में हो, तब इस ज्ञान से सद्गति मिलती है। इसलिए वहां ज्ञान नहीं है, सद्गति में है ना सभी। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सर्व का सद्गुरु एक ही है। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की सद्गति नहीं होती। सबको सीढ़ी नीचे उतरना ही है। भारत सतु प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, फिर अब तुमको चढ़ना है। सतु प्रधान था, 84 जन्म लिए, फिर सतु प्रधान बनना है। तमो प्रधान बन गए ना आत्मा। मुक्ति धाम अपने घर जाना है। अब नाटक पूरा होता है। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता। अविनाशी खंड है भारत। तुम शांति धाम में जाकर फिर आएंगे, आकर राज्य करेंगे। पावन और पतित भारत में ही होते हैं। 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो। कहाँ तो योगी थे, कहाँ भोगी बन गए। यह है रौरव नर्क। ये दुनिया इस समय रौरव नर्क है। महान दुख का समय है। अभी तो बहुत दुख आने का है। खूने नाहेक खेल है। बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। तुमने क्या गुनाह किया? नाहेक सबका विनाश हो जाएगा। विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। अब तुम सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो। तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार, ज्ञान खड्ग है। तुम हो ब्रह्मा की मुखवंशावली, ब्राह्मण। प्रजापिता भी बाबा है। कल्प पहले भी इसने मुखवंशावली पैदा की थी। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से हम ब्राह्मणों को जन्म दिया, अपना बच्चा कहा। कल्प पहले भी ये हुआ था। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, इसमें प्रवेश कर तुमको मुखवंशावली बनाता हूँ। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता हूँ। स्वर्ग में तो भविष्य में ही जाएंगे, अभी तो नहीं जाएंगे। छीछी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए। बेहद का बाप आते ही हैं नई दुनिया रचने। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त ले आया हूँ, है ना। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ। तुम सब द्रौपदियाँ हो। क्या है हम सब? द्रौपदियाँ। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुद्धवानी।
रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। दूसरा, सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयाँ देनी है। बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। वरदान है, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो, कई बार बाबा पूछते हैं ना, बात बड़ी या बाप, ना, अपने आप से पूछो। तो जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारे कर देते हैं। बातों के विस्तार में चले जाते हैं ना, व्यर्थ संकल्प चलने लग जाते हैं, उस जाल में खुद को फंसा लेते हैं, फिर बाबा को भूल जाते हैं। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। बस बाबा को याद करो, बिंदी लगाओ और सहज योगी बन जाओ। अपनी लाइफ को डिफिकल्ट नहीं बनाओ। बातों का विस्तार जाल की तरह होता है, फंसाता जाता है। स्लोगन है, मैं और मेरेपन की एलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। कैसे बनेंगे रियल गोल्ड? जब मैं और मेरेपन की एलॉय निकल जाएगी। आज का व्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अभी सभी मिलकर एक मत हो, सेवा के कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से, शुभ कामनाओं, शुभ भावनाओं से सेवाओं की धूम मचाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाए। कहाँ जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है, तो घर बैठे यह सेवा करो। सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। तो इसलिए चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, बाबा के इस बेहद के कार्य में सहयोगी बनना है। अच्छा, ओम शांति।
अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात घनेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाएं। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है। हम सबके हैं
सब अपने हैं, सारा विश्व हमारा है। जन जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हाँ, बरसा रहा। हाँ, बरसा रहा।